हम देखते हैं कि हमारी कायनात के अंदर एक तरतीब है, कुछ लॉज हैं। हसन फरीद इनका नाम है, पिछले 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं और ये कहते हैं मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ। इनकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हसन फरीद साहब के पास ऐसा क्या मुख्तलिफ है कि बच्चे इनके पास खुद खचाखच आते हैं और इनके पास बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL? फ़ारूक भाई, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मैं उस्ताद नहीं बल्कि आप उस्ताद हैं और आपने किसी जगह पर बड़ी अच्छी बिरयानी खाई है। आप मुझे कन्वे करना चाहते हैं कि यार वो बिरयानी कैसी थी। ये एक मुश्किल काम है। आप उसको कन्वे करने के लिए मुझे उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बताते हैं, डिफरेंट खसूसियात बताते हैं। आप मुझे कहते हैं कि भाई गर्म थी, उसमें से धुआं निकल रहा था, चावल बड़ा लंबा था, स्पाइसी थी, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। लेकिन इतना कुछ बताने के बावजूद आई स्टिल कैन नॉट टेस्ट दैट बिरयानी। मैं अभी भी उसका जायका नहीं महसूस कर सकता। सारी बातें करने की बजाय अगर आप सिर्फ एक चम्मच बिरयानी मुझे खिला दें तो आप समझें कि आपको वो सारी बातें कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। आसान अल्फाज में यही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है कि अगर आप जनरेटर पढ़ाने जा रहे हैं तो जनरेटर लेकर क्लास में दाखिल, अगर आप मोटर पढ़ाने जा रहे हैं तो मोटर लेकर क्लास में दाखिल हो। तो ये है बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसका नाम ही बता रहा है कि एक्टिविटी के ज़रिए आप हर चीज़ पढ़ाएंगे। तो ये आप कब से कर रहे हैं ये काम? मतलब बाकी आम टीचर तो जो फिज़िक्स केमिस्ट्री हमने भी पढ़ी है वो आते हैं वाइट बोर्ड पे लिखते हैं और हमें फार्मूले और बाकी चीज़ें बता के चले जाते हैं। ये आप कब से कर रहे हैं और ये अहम क्यों है? क्योंकि इससे सीखने में ज़्यादा मदद मिलती है। जी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के फ़ायदे तो बहुत से। मैं इसको तकरीबन यूँ समझ लें कि रेगुलर बेसिस पर तो कोई 5-6 साल से करा रहा हूँ। वैसे मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 16-17 साल हो गए। तो पिछले 5-6 साल से मैंने कोशिश की है कि इसको रेगुलर बेसिस पर क्लास में हम जो है ना लेकर चलें। जहाँ तक ABL का यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का फ़ायदा है तो उस में सबसे जो पहला फ़ायदा है ना वो ये है कि बच्चे यहाँ पर ऐसा समझते हैं जैसे जो साइंस है वो कहीं खला में है। यानी साइंस के लिए वो रॉकेट को इमेजिन करते हैं, वो सैयारों को, सितारों को, कहकशाओं को इमेजिन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बताऊँ कि भाई साइंस कोई खला की चीज़ नहीं है, कोई एलियन टाइप चीज़ नहीं है। ये तो वो चीज़ है जो आपके इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। आपके किचन में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके डेकोरेशन पीसेस में, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हर चीज़ के अंदर फ़िज़िक्स का ही कोई ना कोई प्रिंसिपल मौजूद है। तो ये असल में हमारी ख्वाहिश है, हमारा मकसद है कि बच्चों को जब तक ये सेंस नहीं जाएगी तब तक वो उस चीज़ को उस मज़े से पढ़ नहीं सकते। यानी अगर आप एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द कहीं है ही नहीं या उसका कोई फ़ायदा नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो आप सोचिए कि आप उसको किस हद तक इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। बाकी इससे हमें कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ़ारूक भाई जो आप लोगों के लिए इमेजिन करना मुश्किल होती है। यानी उन्हें कहते हैं काउंटर इंट्यूटिव थिंग्स। लाइक आपका दिमाग कुछ कह रहा है और हकीकत कुछ और है। मैं मिसाल आपको देता हूँ। जैसे मैं अगर आपकी उंगली पर इस परिंदे को रखूँ तो मैं आपको इस परिंदे को छोड़ने से पहले आपसे पूछता हूँ कि ये किस साइड पे गिरेगा? ये इस साइड पे गिरेगा। इस साइड पे गिरेगा। तो मैं अब इसको छोड़ने लगा लेकिन ये नहीं गिरा। ये काउंटर इंट्यूटिव एक चीज़ थी। अगर मैं ये किताब में पढ़ाऊँ तो शायद आप इसको समझ ना पाएँ, लेकिन अब ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट असल में क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यानी हर जिस्म में, हर ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे मैं जादुई पॉइंट कहता हूँ। यानी वो ऐसा पॉइंट है जिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सपोर्ट दे दें तो वो बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं। तो इसकी चोंच में असल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी था जो कि आपको लग रहा था ऐसा नहीं है। तो ये काउंटर इंट्यूटिव चीज़ थी। या इसी तरह से अगर आप देखें दोबारा से, अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ये पीछे को गिर जाएगा क्योंकि इसकी एक टांग पीछे को है, लेकिन जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये बैलेंस है, और ना सिर्फ बैलेंस है, अच्छा खासा बैलेंस है, अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। तो अब शायद मैं वैसे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहा हूँ कहीं पर, लेकिन तो मेरे 5 मिनट के बाद आपने भूल जाना था, लेकिन अब आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है। तो ये ABL का फ़ायदा होता है कि जब चीज़ में आप खुद एक चीज़ के तजुर्बे से गुजरें, एक्सपीरियंस करें एक चीज़ को फिजिकली, वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहती है। तो ये असल में हमारी चीज़ है। अब दूसरी बात, तो ये जो ABL है
तो बड़ा महंगा काम है कि मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपने मोटर पढ़ानी है तो आप वो लेके क्लास में जाएं। वैसे तो हम टीचर नोट्स लेके आते हैं क्लास में, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जो चीज़ बतानी है सिखानी है वो लेके आएँ और प्रैक्टिकली करवाएं? ABL का अभी तक इतना ज़्यादा प्रमोट ना होने की एक वजह असल में यही है कि जितना एक्सपेंसिव है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको दिखाया ये थाउजेंड्स में हैं, यहाँ अवेलेबल नहीं है। बाहर से जब ये इंपोर्ट करता हूँ मैं तो इसमें इतने की ओरिजिनल प्राइस नहीं होती जितना शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो इसकी आ जाती है। आपने अपनी कोई लैब बनाई हुई है? हाँ जी, मैंने एक लैब बनाई हुई है और उसमें मैं तकरीबन पिछले 10 साल से थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें अपनी सैलरी में से थोड़ी एक मैंने अमाउंट फ़िक्स की हुई है जिससे मैं चीज़ें ख़रीदता हूँ। बल्कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो मुझे मेरे इस आइडिया पर बड़ा यकीन रखते हैं, तो वो इसमें जो है ना वो कह लें कि एज ए गिफ्ट समटाइम कुछ चीज़ें देते हैं या मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं। आपके पास क्या जादू है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में, मैंने देखा कि आपके सेशंस हैं और बच्चे और बच्चियाँ बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, तो वो इतनी ज़्यादा तादाद में और टीचर्स के पास तो नहीं आते, आपके पास कैसे आते हैं? देखें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ABL चीज़ों को बहुत आसान कर देते हैं। जैसे एक तो चीज़ है ना कि आपको हमेशा याद रहेगी, मिसाल के तौर पर एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से लोगों की जान जाती है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी से वैसे भी जान जाती है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से भी लोगों की जान जाती है। तो मैं मिसाल के तौर पर अब आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर समझाना चाहूँ तो मैं जितनी भी बातें करूँगा वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर क्लास में मौजूद होगी नहीं। तो अगर मैं कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँ, मिसाल के तौर पर ज़रा सोचिए कि मेरे पास एक बैटरी है और आप इसको एक एंड से पकड़िए। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी लाइट्स नहीं जल रही, इसका मतलब इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? आप और मैं मिलकर एक क्लोज लूप या क्लोज सर्किट नहीं बना रहे। अगर आप अपना हाथ ऐसे करें और मैं आपके हाथ को टच करूं तो आप देखेंगे अब आपकी और मेरी बॉडी में से एक करंट पास कर रहा है, क्योंकि अब हम एक क्लोज लूप है। और जैसे ही मैं हाथ डालूंगा तो अब करंट नहीं पास करेगा। दरअसल ये वही एग्जाम्पल है जो आप रियल लाइफ में आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं। यानी ये मैंने स्विच ऑन किया, सर्किट क्लोज हुआ, और जैसे ही मैं स्विच ऑफ करता हूँ किसी भी चीज़ का तो वो असल में इस वजह से बंद हो जाती है कि सर्किट क्लोज नहीं रहता। तो जो परिंदा बैठा होता है तार के ऊपर, उससे करंट क्यों नहीं लगता? तो वो दरअसल यही बात है कि जब परिंदा जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है तार पर तो सर्किट क्लोज नहीं हो रहा, लेकिन अगर जैसे ही वो परिंदा पर जो है वो फड़फड़ाता है तो वो पर साथ वाली तार को टच हो जाता है। अब जैसे ये साथ वाली का तार को टच हुआ तो अब क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया तो एक करंट पास होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल जाता है। और हम अगर तार को लगाते हैं तो हमें अगर आप भी तार को पकड़ के लटक जाए तो आपको भी करंट पास, आपको क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप तार को पकड़ के लटक गए और आपके नीचे हवा है जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता, तो इस वजह से सर्किट क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तार को पकड़ा और ज़मीन को टच हो रहे हैं तो फिर क्योंकि सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, चार्जेस को फ्लो होने का टाइम मिल जाएगा, तो इस वजह से हमारे पास। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि आपने रबड़ की वो चप्पल वगैरह पहननी है, क्योंकि रबर की जब आप चप्पल पहनते हैं तो वैसे तो आप फिजिकली ज़मीन से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आप देखें मिसाल के तौर पर आप इसको टच करें, ये प्लास्टिक है, आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारे में करंट पास नहीं कर रहा। फिजिकली अगर देखें तो सर्किट क्लोज है, लेकिन अगर आप देखें बीच में प्लास्टिक है तो वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे सर्किट क्लोज नहीं है। अगर इसकी जगह कोई मेटल होती, इस वजह से हम मेटल को अवॉइड करते हैं, और जब भी कभी मेटल की कोई चीज़ जो है वो हम किसी ऐसी स्विच वगैरह में ऐड करें तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये दरअसल वो चीज़ है जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। तो आप समझा सकते हैं ये क्या है जी, इससे क्या? ये हमारे पास जैसे ये है न्यूटन्स क्रेडल कहते हैं इसे। इसमें आप हम बच्चों को ये समझाते हैं कि जो आपकी कायनात है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उसके पीछे एक कानून है, चीज़ें इत्तफाकन नहीं हो रही, रैंडमली बेतरतीबी से नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता कि कभी एक ही चीज़ का रिजल्ट कुछ और आ जाए, कभी एक ही रिजल्ट का कुछ और आ जाए। हम देखते हैं कि हमारी कायनात के अंदर एक तरतीब है, कुछ लॉज हैं। आप जब भी कोई कोलिजन होगा, दो चीज़ें टकराएंगी तो उसके अंदर भी कुछ लॉज है। मिसाल के तौर पर जब हम देखते हैं ये एक बॉल जब इससे टकराएगी तो आगे 2 बॉल्स भी जा सकती हैं, 3 भी जा सकती हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक बॉल आगे जा रही है। ठीक है, यानी एक बॉल का ही इम्पैक्ट जनरेट कर रही है। अगर मैं इसकी जगह 2 बॉल्स करूँ तो आगे भी 2 बॉल्स जा रही है। यानी ये हमारी फितरत, हमारी जो कायनात है उसकी फितरत में ये चीज़ रख दी गई है। यही फिजिक्स है, यही साइंस है। अब आप सोचिए कि अगर मैं 3 बॉल्स यहाँ पर हिट करूँ तो अब आप कहेंगे कि यार वहाँ पर तो हैं ही 2 बॉल्स, तो यहाँ आकर कायनात को कंफ्यूज हो जाना चाहिए, अब वो रिजल्ट नहीं दे सकती। लेकिन ज़रा देखें होता क्या है कि जब 3 बॉल्स हिट करती हैं तो 2 तरफ 3 जाएंगी। तो ये किस लिए? ये उस लॉ की वजह से है जो फितरत के अंदर, हमारी कायनात की फितरत के अंदर रख दिया गया।
ये वो कानून फितरत जिन्हें हम कहते हैं, ये लॉज ऑफ फिजिक्स इन्हें कहते हैं। ये बाकी आपके पास जो चीज़ें इनसे क्या आप पढ़ाते हैं, क्या हाँ जी, सिखाते हैं? ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से मैं ये समझाता हूँ कि कुछ आवाज़ें बारीक और कुछ आवाज़ें भारी होती हैं। जैसे बच्चों की आवाज़ और औरतों की आवाज़ बारीक होती है, मर्दों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है। तो उसका क्या असल ये जो आवाज़ का श्रिल होना या बारीक होना है या ग्रेव होना या भारी होना है, इसका ताल्लुक़ किस बात से? तो इसका ताल्लुक़ किसी भी बॉडी की लेंथ से होता है, लंबाई से होता है। ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सी जो तारें हैं नज़र आ रही हैं आपको। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई काफ़ी कम है, तो अगर आप इसकी आवाज़ सुने तो इसकी आवाज़ काफ़ी बारीक होगी। ठीक है। लेकिन इस स्ट्रिंग को अगर हम देखें तो इसकी लंबाई क्योंकि ज़्यादा, तो इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी भारी होगी। ठीक है। तो आवाज़ का ताल्लुक जो है पैदा हो रही है, वाइब्रेट करती हुई बॉडी के साइज पे डिपेंड, साइज पर, लेंथ पर डिपेंड करता है। तो इससे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसी एक सिंपल असूल पर, यानी हज़ारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन उनके पीछे एक ही असूल है। अगर आप देखें और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखें, ज़ाइलोफोन देखें, तो उसमें भी एक जो है प्लेट बड़ी होती है और आहिस्ता आहिस्ता प्लेट छोटी होती रहती है। वो क्या है, बॉल और पेंसिल? अच्छा, ये भी वही चीज़ है जैसे मैंने अभी आपको बताया। बॉल, हाँ जी, ये मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने वाला एक टॉय है, लेकिन एक्सपेंसिव है, बाहर से इंपोर्ट किया। लेकिन अब हम बच्चों को अगर सिखाना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी घर की चीज़ों से, तो हम घर की चीज़ों से भी समझा सकते हैं। ज़रा दोबारा से आप अपनी उंगली कीजिएगा। अब मैं फिर से पूछता हूँ कि ये कहाँ को गिरेगा? आपने याद है बचपन में हम पेंसिल बैलेंस करना हमारा सबसे बड़ा ख्वाब होता था, हम करते थे, वो 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं होती, वो फ़ौरन गिर जाती है। तो ये भी आपके ख्याल में गिर जाएगी, और कहाँ को गिरेगी? इस तरफ को, क्योंकि ये स्ट्रिंग आपको ऐसे नज़र आ रही है। तो मैं गिराने लगा इसको, ये नहीं गिरी। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी निब में आ रहा है, इसके सिक्के में आ रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ जो मैं इस एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट से बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ एक पेंसिल, ये शायद 50 या 100 रुपए के अंदर आपकी देसी तरीका। देसी तरीका। ठीक है। हसन साहब, टीचर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब टीचर्स हमारे किसी भी कौम का मेरे ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट कह लें एसेट जो है वो टीचर ही हैं। तो डेफिनेटली मुझे बहुत से टीचर्स कांटेक्ट करते हैं और वो पूछते हैं कि आपने ये चीज़ कैसे ली, कहाँ से ली, कैसे बनाई। तो बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि हम असातिज़ा के एंड पर बहुत से मसाइल हैं, हमें इदारे उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, हम इतना ख़र्चा नहीं कर सकते कि हम ये चीज़ें टॉपिक वाइज हर टॉपिक पर बनाएं। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम जा सकते हैं वो ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कम से कम उनको लेकर ज़रूर क्लास में जाएं ताकि बच्चे इंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हसन फरीद, ये पढ़ाते हैं और बच्चे शौक़ से पढ़ते हैं। अगर यही जज्बा और यही लोग इसी तरह से पढ़ाना शुरू कर दें और बच्चे पढ़ना शुरू कर दें, तो इस कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।